दुआए खास के साथ इज्तिमा का समापन। आखिरी दिन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भोपाल से रवाना होने लगी 2000 जमातें। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का सोमवार को दुआए खास के साथ समापन हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में देश भर से उलेमाओं की तकरीर हुई। सोमवार सुबह फजर की नमाज के बाद की तकरीर में फिर से उन बातों को दोहराया गया। आखिरी दिन 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। दुआए खास से पहले मौलाना सआद ने जमात में निकलने वालों को खास ताकीद दी। कहा, ये अकीदा तोड़ने से खराब हालात होंगे। नेक राह जो बताई है उस पर चलने वाले बनो तो तुम्हारी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आपसे रिश्ते बेहतर रखे और सबके काम आए। जाम की वजह से बड़ा दुआ का वक्त। सोमवार को सुबह 9:30 बजे दुआएं खास होनी थी। अल सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन काजी कैंप से लेकर नबी बाग तक जारी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बैरिकेड्स लगे होने से करौन चौराहा, इस्लामपुर जोड़, मुबारकपुर ओवरब्रिज पर कई जगह जाम के हालात बन गए। ऐसे में दुआ के समय में इजाफा किया गया। उमड़ा जनसैलाब इज्तिमा की दुआ में उठे लाखों हाथ। ये अल्लाह मुल्क में अमनो अमन कायम फरमा दे हुई दुआ। संपन्न लाखों लोग हुए शामिल। सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। 4 दिन के इज्तिमा ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम की। आज दुआ का आखिरी दिन है। कितनी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं करोड़ क्षेत्र में लोगों के निकलने के लिए? कम से कम 20 से 25 लाख पब्लिक है और मैं भोपाल की तमाम आवाम को अपने तरफ से सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया लेवल पर होता है और सुकून के साथ होता है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी जाति धर्म के लोग इसमें सहयोग करते हैं और बहुत बड़ा भाईचारा रहता है। शासन प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रहती है और इंसानियत का पैगाम सिखाता है इस्लाम। जैसा भी आपने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो दुनिया में अमन चैन की दुआएं यहाँ से होती हैं इस इज्तिमा से। और अमन चैन इस्लाम ने पैगाम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि इंसान को पहले इंसान बन के रहे और किसी भी जाति धर्म के इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। ये मज़हब इस्लाम सिखाता है। एक बार जी बल्ली भाई, जैसा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पर आज इज्तिमा का एक भव्य आयोजन चल रहा है। आज दुआ का आखिरी दिन है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से है? हमारे तबलीग जमात के लोगों की बहुत शानदार व्यवस्था रहती है। संपूर्ण देश में इस व्यवस्था की मिसाल दी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता और जिस तरह से वॉलंटियर्स जो होते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाते हैं। पुलिस प्रशासन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा स्टेशन से लेके करोड़ चौराहे तक सारे वॉलंटियर्स जो जमातों से जुड़े हैं, तबलीग जमात से जुड़े, वो व्यवस्था संभालते हैं। और खुशी की बात है कि पूरी दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का इज्तिमा बगैर किसी आवाज़ के लाखों लोगों के बीच में संपन्न हो जाता है। बड़ी बात है ये। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो लोग यहाँ खड़े होकर मेहनत करते हैं। सड़कों पर 3 दिन सड़कों पर खड़े होना बड़ी बात होती है नौजवानों के लिए। ना वो दिन देखते, ना पेट देखते, ना भूख देखते, लेकिन जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन वो बड़ी बात है हमारी। एकता और अखंडता की एक मिसाल है दुनिया में। गंगा जमुनी तहजीब की इससे बड़ी मिसाल ही नहीं हो सकती। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लगे हुए हैं। सबका स्वागत है। सब काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। भाई, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और लगातार कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है एक विशेष धर्म के ऊपर। उसके संबंध में भी क्या दुआएं की जाएंगी? हम तो, हमारा मुल्क हमारे लिए पहले है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के मुल्क के हैं। हमारे नबी का फरमान भी है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। तो अगर इस तरह का बांग्लादेश में कोई चल रहा है तो यकीनन उसका तमाम मुस्लिम समाज और सारा मुल्क उन लोगों के साथ है जिन लोगों के जिन पे जुल्म चल रहा है। क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाने के लिए हमारे नबी ने भी कहा है, चाहे वो किसी धर्म का भी अगर जुल्म कर रहा है तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ पूरे देश से उठनी चाहिए। जी, आज इज्तिमा का आखिरी दिन है, दुआ का दिन है। लगभग कितनी पब्लिक है और प्रशासन की ओर से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग रहा। ये करोड़ चौराहा मेन पॉइंट है। इसमें हमारे भोपाल प्रशासन ने बहुत साथ दिया
हर तरीके से पूरी मदद करी गई। ये 78वां भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा है। इसमें तमाम तरीके से सब लोगों ने सहयोग दिया है। लगभग कितने वॉलंटियर्स लगाए गए हैं इज्तिमा कमेटी की ओर से, और अब जिस प्रकार से पब्लिक निकलने वाली है तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? इसमें हमारे जो बड़ों ने तय किया है, जिम्मेदारों ने 25,000 वॉलंटियर लगे हैं पूरे भोपाल शहर में। भोपाल शहर में स्टेशन से लेकर सीहोर इंदौर हाईवे रोड और हमारी जो पार्किंग है उसके अंदर 25,000 वॉलंटियर लगे हैं। कब से दुआ प्रारंभ होगी, कितने समय की रहेगी? 10 से 10 मिनट के बाद दुआ शुरू हो जाएगी और 15 से 20 मिनट में दुआ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मजमा वापस आएगा शहर की तरफ। तो तमाम रास्ते खुले हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैदल यात्रियों को मौका दिया जाएगा, फिर गाड़ियाँ निकलना चाहिए? पहले जो है पैदल वालों को निकाला जाएगा, उसके बाद वाहनों को निकाला जाएगा। जी मैम, जिस प्रकार से इज्तिमे का आज आखिरी दिन है, दुआ का दिन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? सारी जगह पे पुलिस की अस्थायी चौकी बनाई गई है और पुलिस बल तैनात है। बाहर से भी हमें काफ़ी फोर्स मिला है। लगभग हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1000 वर्कफोर्स लगा हुआ है यहाँ और बाहर का मिलाकर। यहाँ लामाखेड़ा से तरुण तक ही, तरुण से आगे यहाँ पे जो लोग वापस जाएंगे तो उसकी व्यवस्था है। गांधीनगर में अब्बास नगर साइड से पूरी व्यवस्था लगी हुई है और छोला मंदिर में राष्ट्रखेड़ी साइड से पूरी व्यवस्था लगी हुई है। तो लोग जब अभी दुआ की नमाज के बाद लोग जब निकलना चालू होंगे तो उनका सुगम आवागमन रहे और आम जनता को भी परेशानी ना हो, उस हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था लगा दी। हम कोई निरंतर जांच का और कोई ऐसा स्क्वाड डॉग वगैरह की भी कोई व्यवस्था? कोई पेट्रोलिंग हमारी पार्टीज लगी हुई है। हर जो मैंने आपको पॉइंट बताया, हर तीनों थाना क्षेत्र में। सर, जैसा कि आज इज्तिमा की दुआ का आखिरी दिन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थाना निशातपुरा क्षेत्र और संभाग में रखी गई हैं, पूरे भोपाल जिले में रखी गई हैं? देखिए, निशातपुरा क्षेत्र में और पूरे भोपाल में जो व्यवस्थाएं लगाई गई हैं वो प्रत्येक पॉइंट पे पूरी रोड पे चारों तरफ व्यवस्था लगी है ताकि जितना भी ट्रैफिक है और आने जाने वाले लोग हैं जो दुआ की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाएंगे, सकुशल अपने घर जा पाएँ और बाकी ट्रैफिक को भी किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। सर, प्रमुख रूप से अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की बात करें तो प्रमुख रूप से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े? ये सभी जगह पे अस्थायी पुलिस चौकियां लगाई गई हैं और बताने के लिए लोगों के लिए माइक के सिस्टम लगे हुए हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चौकियों पे रोड पे ट्रैफिक के हमारे जवान लगे हुए हैं और उसके साथ में इज्तिमा की कमेटी ने बहुत सारे वॉलंटियर भी हमें दिए हैं जो भी कंधे से कंधा मिला के साथ में व्यवस्थाओं का सहयोग। सर, अभी तक का क्या आकलन है, कितने लोग इज्तिमा में शामिल हुए हैं? कोई ऐसा आंकड़ा सामने आया हो अभी तक? देखिए, परफेक्ट कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रतिदिन करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, शिरकत करते हैं।